अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ते लै लो जनाब, धूड़ां पै गईयां ने ते छोडे पुट्टे गए ने ते जनाब पता नहीं की कुछ हो गया जी। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾइव सेशन होया सीमा हैदर ਦਾ। तो उसमें सचिन ने और सीमा ने लगा ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ। ਤੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਜੋ मैदान ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। तो इसमें जनाब सीमा हैदर ने कहा है कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इंडिया में है। तो हमारा यहाँ पे एक मौदबाना सवाल है और वह सवाल ये है कि क्या इंडिया में कोई लॉ नहीं है? क्या इंडिया में कोई रूल नहीं है? क्या इंडिया में कोई जस्टिस नहीं है? क्या इंडिया इतना गया गुजरा है कि जो घुस बैठिए हैं, घुस बैठी इंडियन ही कहते हैं ना, ये अभी मैं सोच रहा था कि क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाए। तो वो हमारे इंडियन एंकर्स हैं, उनको मैंने सुना तो वो कुछ बड़े पता नहीं कहाँ-कहाँ से बना-बना के जैसे ऊँची-ऊँची आवाज़ में पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहे थे एक प्रोग्राम, तो उसमें वो घुस बैठिए का लफ्ज़ बार-बार यूज़ कर रहे थे और उसमें पता नहीं क्या-क्या कुछ वो कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलें हम इनको बताएँ, ये जो हमारे हैं लोग, कि एक घुस बैठिया आपके उधर भी मौजूद है। और वो आपका नाम लेके पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहा है और ये कह रहा है कि भई कह रही है कि भई मैं तो जो मर्ज़ी हो जाए, जो भी मैंने जुर्म किया है, जो भी मैंने क्या उसे कहते हैं कि खिलाफ वर्ज़ी की है, कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इंडिया में है। तो क्या इंडिया सारे इस तरह के जो घुसपैठिए हैं, जो लोग होते हैं, उनको इसी तरह से ट्रीट करता है? लगता तो ऐसा ही है। आपका क्या ख़्याल है? हमारा तो मौदबाना सा सवाल है अपने इंडियन अथॉरिटीज़ से और सीमा हैदर से भी कि क्या इंडिया इतना ही गया गुज़रा है कि लोग इल्लीगल उनके कंट्री में आए, अपने बच्चों को बच्चे इसके हैं देखें सीमा हैदर के लिए और बाकी जो भी लोग सुनते हैं उनके लिए पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से कवानीन इन्होंने वायलेट नहीं किए क्योंकि वो मदर है और आज भी हम इस बात को तस्लीम करते हैं। मसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये चोरी की इन्होंने बच्चों के फादर से चोरी की, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पहले ये जो भी अपने तौर पे चोरियाँ करती रहीं जो भी जो उनका लैक-स्लैक था वो नेपाल गईं, वहाँ पे उन्होंने शादी-वादी भी सुनाई करी। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्लान किया तो अपने बच्चों को साथ ले गए ताकि उनको जैसे भी है कहती तो वो यही है कि भई बच्चे चूँकि मुझे बहुत प्यारे हैं तो मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी तो इसलिए लेके आई हूँ। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को इन्होंने एज़ अ शील्ड यूज़ किया। तो बहरहाल इसमें वो उनका अपना है, हम उसपे वो नहीं करते। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है, वो ये हो रही है कि जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ के लॉज़ आपने वायलेट नहीं किए? तो फिर ये किस चीज़ की धमकी दे रही हैं? किस बात पे ये धमकी लगा रही हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? वैसे तो किसी ने क्या बिगाड़ना है? वो गुलाम हैदर तो जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंडियन अथॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के मोदी जी और उसके बाद जो योगी जी हैं और जो बाकी लोग हैं, जो इंडियन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे जो लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे मुझे पता चला वो एक सूर्या वर्मा जी हैं, उनकी मैंने एक वीडियो भी देखी तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों से बात करवाएँगे, इस पे वो काम करेंगे। इसके ऊपर मैं अलहदा भी बात करूँगा। तो बहुत से लोग हैं और भी बहुत से चैनल्स हैं एडवोकेट अमिता मलिक हैं, वो बात कर रही हैं। कविता हैं, इसके साथ-साथ दूसरे लोग हैं, साक्षी और ये सारे लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से। अगरचे उनका अपना एक तरीक़ाकार है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी तरफ से सिर्फ़ ये है कि जो है ना वो आप सही बात करें, किसी तरह से इधर-उधर से वो ना करें, लेकिन जिस भी तरीके से करें जो भी गुलाम हैदर के हक़ में आवाज़ उठाता है, मैं तो उसके साथ हूँ। मैं बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, पहले भी हम नहीं पड़े कभी, अब भी हमने कोशिश की थी कि इस हवाले से हम सबको इकट्ठा लेके चलें। तो बात ये मैं कह रहा था कि इंडिया में बहुत से लोग हैं कि जो सीमा हैदर को समझते हैं कि ये घुस बैठी है और ये घुस आई है, दर आई है इधर हमारे इधर इंडिया में और वहाँ पे बैठ के धमकियाँ लगा रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भई किसी ने क्या बिगाड़ना है? आपने वो बच्चे छीने हुए हैं अपने उनके वालिद से। ये तो ऐसा भी कई मर्तबा होता है कि वो बीवियाँ जैसे रूठ के चली जाती हैं ना मेके में, तो बच्चों को ले जाती हैं और वहाँ पे कहती हैं बाप को अब तुम्हें मैं सीधा करूँगी, बच्चों से तुम्हारी बात ही नहीं करवाऊँगी। तो आप तो यही कर रही हैं। तो इसमें
देखिए इंडिया के कवानीन के हवाले से कोई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा, जो भी लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये धमकियाँ देना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी ने बिगाड़ना ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है? ये एक सोशल इश्यू है, उसको रूल्स के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन सीमा हैदर ने गालम-गलौच का कमाल कर दिया है। अपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन उन्होंने ऐसे की है, वैसे तो वैसे ही करती हैं, 14 अगस्त पे उन्होंने पाकिस्तान को बलियाँ गालियाँ निकाली। उसके बाद फिर उन्होंने बच्चों से गालियाँ निकलवाई, उसके बाद फिर पता नहीं और क्या कुछ किया। वो ख़ैर नौटंकी और नाटक अब कम हो गए हैं। पता नहीं क्यों कम हो गए हैं। जो एपी सिंह से हम गुज़ारिश करेंगे कि ज़रा दोबारा जाएँ, ज़रा अपना जो है ना जादू टोना फिर जो है ना वो ज़रा लगाएँ उधर जाके। तो चलें जी, इंडिया के जो कवानीन हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है ये एक सवालिया निशान है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं इसको सीरियस लेंगी, क्योंकि मज़ाक उनका बन रहा है। सीमा हैदर का क्या है, वो तो बस ठीक है, उसने अपना काम निकाला और वो अब मज़े कर रही है, मज़े कर रही है, मज़े कर रही है। हाँ, तो मज़ाक तो इंडियन जो कवानीन है उनका बन रहा है कि वहाँ पे बैठ के वो एक इल्लीगल तरीके से आयु खातून लोगों को ये कह रही है कि जी मैं ये कर दूँगी, मैं वो क्या कर लेंगी बे आप? क्योंकि वो असल में कह रही है कि मैं मेरा कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। तो इस पे अब सवालिया निशान किस पे आता है? ये तो हमारे जो इंडियन ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए, अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए और आई डू नो कि काफ़ी सारे लोग हमारे इन गुज़ारिशात को सुनते हैं। इसमें विज़डम प्रिवेल होनी चाहिए और रिकन्सिलिएशन की तरफ आना चाहिए। और ये जो बच्चों के मसाइल हैं उनको ये दोनों मिल बैठ के ही हल कर सकते हैं। दे कैन कम टू अ मिड पॉइंट कि ठीक है, अगर वो सीमा अदर वहीं रहना चाहती है, जो भी करना चाहती है, तो बच्चों के हवाले से आपस में बात करें एंड डिसाइड एंड मूव ऑन। और इसमें ज़ाहिर है एपी सिंह जी भी गुज़ारिश जो है ना वो उनसे हम करते हैं कि वो भी कुछ करें। एक और बहरहाल मेरे ज़हन में अभी है एक बात मैंने करनी है कि एक पीएचडी स्कॉलर जो है, वो इंडिया में सब्जियाँ बेचता फिर रहा है। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। सरदार जी हैं हमारे, तो वो मैं अलहदा उस पे वीडियो बनाऊँगा। तो उसी से मेरे ज़हन में आया कि एपी सिंह जी से गुज़ारिश है कि वो सीमा की ज़रूर मदद करें, लेकिन जो इस तरह के पढ़े-लिखे लोग हैं, जो इंडिया का फ़ख्र है, जिन पे इंडिया को प्राउड हो सकता है, उनकी भी मदद करें फिर। तो बात तो फिर वहीं बनती है। चलें जनाब, आपका क्या ख़्याल है बताइएगा फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।